अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। देख रहा है पाकिस्तान। आई एम योर होस्ट मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू होती है और सियासी और मौशी नौइयत के मामला आजकल ज़्यादा ज़ेर बहस आ रहे हैं और इस वक्त मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के ऊपर ज़्यादा बात की जा रही है और क्यों ना हो, इस वक्त बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है। बहरहाल आज इसके ऊपर एक दफ़ा फिर गुफ्तगू की जाएगी। उसके साथ साथ एक और बड़ा अहम मामला और मसला पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, और वो ये कि जो पेट्रोल की जो कीमतें हैं, जिसको एक रोज़ कबल जिसमें इजाफा किया गया था और बड़ा गैर मामूली इजाफा हुआ था, उसके बाद गुज़िश्ता रात अचानक से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने टीवी पर आकर यह ऐलान किया कि इसमें जो कीमत है, इसकी कुल कीमत जो 400 से तजावुज़ कर गई थी, उसके अंदर 80 रुपये की कमी जो है वो कर दी गई। जनाब फैसला यकीनन खुशाइंद है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि यहाँ पर इस वक्त बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है और बहुत सारे मौशी चैलेंजेस हमें दरपेश हैं। इस वक्त ही बड़ा ज़रूरी था कि ये जो गैर मामूली इजाफा है इसको रोका जाए और आवाम का देरीना मुतालबा भी यही था। बहरहाल सवाल एक दफ़ा फिर यही है, बारहा अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए ये सवाल उठा रहे हैं, जब मुख्तलिफ जगह पर भी ये बात अब तो होना शुरू हो चुकी है कि ये जो कीमतों में इजाफा है ये नागुज़ीर क्यों हो चला और आखिर इस वक्त पर ऐसी क्या हमें मुश्किल दरपेश है जिसकी वजह से इतना गैर मामूली इजाफा हुआ। यानी आप ये समझिए कि इस वक्त पूरे खत्ते के अंदर पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया। और एक बड़ी अजीब सी बात यह है कि इससे पहले बारहा इस चीज़ को, यानी कि ओगरा की जानिब से इसकी निशानदही की गई, जो रेगुलेटर्स हैं, कि हमारे पास आबनाए हुर्मुज़ जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ है, वहाँ से जो गुज़रगाह है, वहाँ से पाकिस्तानी शिप्स को जो कंसाइनमेंट्स हैं उनको रास्ता मिल रहा है, वो थ्रू है, बिल्कुल किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास जो अवेलेबल इन्वेंट्री है, जो स्टॉक है, वो भी हमारे पास 23 से 24 दिन की कैपेसिटी हमारे पास मौजूद है। उसके बावजूद ये जो कीमतों में इजाफा है, अब इसके ऊपर बहुत सारी स्पेकुलेशन हो रही है। एक तो आम ख्याल ये फ्लोट कर रहा है इस वक्त कि यूएई के जो पैसे हमने वापस करने हैं $2 बिलियन, जो कि 2 फेजेस के अंदर उसको वापस करेंगे इस माह के अंदर ही, ये शायद उसको वो जो गैप आया है उसको फिल करने के लिए यहाँ से रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया जा रहा है। क्योंकि इस वक्त इकॉनमी को जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये कि जो फ़ॉरेन रेमिटेंसेस हैं, जो पाकिस्तान में गैर मुल्की, जो पाकिस्तानी हैं, गैर मुल्क ममालिक में आबाद हैं, मशरक़ वस्ता में ख़ास तौर पर बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो पाकिस्तान भेजते हैं रेमिटेंसेस की शक्ल में। और इस वक्त जो खत्ते की सूरत हाल है, इसकी वजह से वो रेमिटेंसेस जो हैं वो आना रुक गए हैं, जो कि $30 बिलियन से ज़्यादा के हैं, जो आपकी टोटल एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा हैं। अगर ऐसी सूरत में हमारे पास रेमिटेंसेस के जो हमारे फिगर्स हैं, वो टारगेट्स हैं, अगर उसको हम पूरा ना कर सके तो ऐसी सूरत में हमारे पास फिर कैश की शॉर्टेजेस होंगी। और इस वक्त जब मशरिक़ वस्ता की जैसे बात हो रही है तो यूएई खुद इस वक्त जो है वो इसका शिकार भी है, इस कॉन्फ्लिक्ट का, तो वहाँ पर भी यकीनन इस वक्त पैसे की ज़रूरत है। तो इस वक्त इसको वापसी करना जो है वो वक्त की ज़रूरत है। और बहुत सारी, जैसा मैंने अर्ज़ किया, कि स्पेकुलेशंस भी सर उठा रही हैं कि इतनी गैर मामूली सूरत हाल में दोस्त मुल्क की जानिब से अचानक से अपने पैसों का मुतालबा कर लेना, ये किस तरफ जो है वो निशानदही करता है। कंस्पिरेसी थ्योरीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा इस वक्त काम कर रही हैं। बहरहाल इसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। और उससे भी ज़्यादा गुजारिश ये है, अर्ज़ ये करना चाहूँगा कि इस वक्त पहले ख़ित्ते की सूरत हाल को समझा जाए, हमारी पोजीशन को समझने की कोशिश करें। बहुत सारे इसके ऊपर तबसरे और तज्ज़िये हो रहे हैं, मगर इसमें से जो सही चीज़ है वो हमें अख़ज़ करने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। और क्योंकि जंगी सूरत हाल है, गैर मामूली सूरत हाल है, बहुत सारे चैलेंजेस इस वक्त और आने वाले वक्त में सामने सर उठाएंगे। मगर ये कि सोशल मीडिया का भी जो महाज है वो खुला हुआ है, और ये क्योंकि 5th जनरेशन वॉर का जोन है, ये टाइम ऐसा है जिस एरा में हम रह रहे हैं कि यहाँ पे सोशल मीडिया के ज़रिए ज़्यादा इस किस्म की जो थ्योरीज़ हैं उनको फ्लोट किया जाता है। तो इस वक्त ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसकी बात हो रही है, यहाँ पर एक चीज़ का और तस्करा करूँ, जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, बड़ी हैरान कुन बात है कि वो इस वक्त जो है वो बैकफुट के ऊपर जाते हुए नज़र आ रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि वो टाइम थोड़ा सा बाय कर सकें। ऑन दी अदर हैंड जो ईरान है, जो इसका प्राइम विक्टिम है, जो रिटेलिएट कर रहा है, उसने इतनी ज़बरदस्त रेजिस्टेंस अब तक शो की है कि यूएस प्रेसिडेंट, उनको कुछ इस वक्त समझ में नहीं आ रहा कि वो इसके ऊपर क्या अपना स्टांसेस को मेंटेन करें। आगे इलेक्शन की भी बात हो रही है, वहाँ पे भी बड़ी वल्नरेबल पोजीशन के अंदर इस वक्त आते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर ईरान की बात करें तो ईरानी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, सुप्रीम लीडर हैं, वो क्लियर इंडिकेशन उन्होंने दे रखी है कि हमारे पास, हम सेल्फ सफिशेंट भी हैं, इनफ कैपेसिटी भी है, और गोइंग फॉरवर्ड अगर हमें मज़ीद रेजिस्टेंस
शो करना पड़ी तो उसके लिए हम मेंटली तौर पर प्रिपेयर्ड हैं और इक्विपमेंट भी हमारे पास हैं और रिसोर्सेज भी हमारे पास हैं। तो दैट इज़ वेरी क्रूशल मोमेंट, यहाँ पर ये देखना होगा। और एक और चीज़ जिसका अभी हमें ख्याल रखना ज़रूरी है, अमेरिका के अंदर ख़ास तौर पे आज पूरी दुनिया में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो ईस्टर का त्यौहार जो है वो आज से उसकी तकरीबात का आगाज़ हो जाएगा। मगर ये कि यूनाइटेड स्टेट्स वो कंट्री है जहां पर लोग इस वक्त सबसे ज़्यादा पैनिक हमें नज़र आ रहे हैं और ईस्टर के त्यौहार के मौके के ऊपर भी जंग जो है मुसल्लत अमेरिकन को इसमें इंगेज किया गया, ना चाहते हुए उनको इस वॉर में डाल दिया गया। तो यकीनन वहाँ पे भी बहुत सारे सवालात हो रहे हैं। तो ऑल एंड ऑल ये इस वक्त खित्ते की सूरत हाल है जिसके हवाले से हमने इब्तदाई जो हमारा इंट्रो है इसमें हमने गुफ्तगू की है। साथ साथ इसके ऊपर दीगर मामलात हैं, इसके ऊपर भी हमने बात करनी है। हमारे जो गेस्ट हैं आपसे कुछ देर बाद हमारे साथ लाइन पर होंगे, उनसे फिर हम सारे मामलात पर गुफ्तगू करेंगे, फ़र्दन सवालात करेंगे। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले और प्रोग्राम के इंट्रो में कुछ बात हुई मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से और साथ साथ जो इकनॉमिक चैलेंजेस हैं उसके ऊपर बात करना इस वक्त की ज़रूरत है। बहरहाल इस पर बहुत सारे मामलात हैं। मैं बारहा इस चीज़ के ऊपर ज़ोर दे रहा हूँ कि इसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है और ख़ास तौर पे जिस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ इस वक्त काम कर रही हैं, ये स्पेकुलेशन जो है बहुत ख़तरनाक होती है ख़ास तौर पे मुल्क की इकानमी के लिए। तो इस वक्त हमें पहले से ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। बहरहाल इसके साथ साथ दीगर और मामलात भी ज़ेर बहस आएंगे। ख़ास तौर पे इस वक्त जो इकनॉमिक सिचुएशन है इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है और बहुत सारे कंसर्न्स लोगों के हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में क्या हो रहा है। जिस किस्म की शॉर्टेजेस की बात हो रही है कमोडिटीज़ के हवाले से ख़ास तौर पर, ये सिचुएशन को मज़ीद क्रिटिकल कर सकते हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अतीकुर रहमान साहब इकनॉमिक एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन के जरिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनको मैं वेलकम करूँगा। अतीक भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी। थैंक यू। अतीक साहब, मैं चाहूँगा पहले थोड़ी सी इस हवाले से बात हो जाए कि इस वक्त गैर मामूली यकीनन सूरत हाल है, हमें उसका भी जायज़ा लेना है और साथ साथ ये जो बहुत सारी थ्योरीज़ इस वक्त काम कर रही हैं, कंस्पिरेसी थ्योरीज़ जो फ्लोट हो रही हैं, वो इस हवाले से कि IMF की तरफ से सर्टन कंडीशंस हैं जो आगे जाकर और टाइटनिंग की तरफ लेकर जाएंगे, मज़ीद मॉनेटरी टाइटनिंग हमें नज़र आएगी। प्लस ये कि जो UAE के जो हमने पैसे वापस करने हैं उसके लिए हमारे पास रेवेन्यू साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, हमारे रेमिटेंसेस के अंदर हमें शॉर्टेजेस नज़र आएंगे गोइंग फॉरवर्ड। तो इसका क्या नतीजा निकलने वाला है? क्या वाक़तन इसमें कोई सच्चाई है या आगे का आपको क्या पिक्चर बनती हुई नज़र आ रही है? मैं चाहूँगा इस पर ज़रा कमेंट करें। जी जी बिल्कुल। बात यह है कि आपने अपने एक जुमले में इतनी सारी बातें कह दी, मैं कोशिश करूंगा कि ब्रीफली सबका जवाब दे दूं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि IMF इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। इट इज चैलेंजिंग रादर, मुझे इस तरह कहना चाहिए। उसको एश्योरेंस दी है हम लोगों ने कि जो ऑयल के प्राइस इंक्रीज होंगे कंज्यूमर्स पे, वो ज्यादातर जो है ना वो IMF के कहने के मुताबिक कंज्यूमर्स को पास ऑन हो। राइट। अतीक भाई, सॉरी टू कट यू शॉर्ट फॉर अ मोमेंट, एक छोटे से आपको लम्हे के लिए रोकूंगा। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नून के जो रहनुमा है आसिफ बाजवा, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी वेलकम करूंगा। जी अतीक साहब। तो आप देख रहे हैं कि जो IMF से वादे किए थे उसके मुताबिक कि जो ऑयल प्राइसेस की इंक्रीज थी वो डायरेक्ट कंज्यूमर्स को आ गई और उसके बाद आप देख रहे हैं क्या असर हुआ। राइट। ये तो बड़ी मेहरबानी हो गई, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल 80 रुपए कम कर दिया। और मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि ये जो लेवी लगाया गया है, जो 60 रुपए था, 70 हुआ, 80 हुआ, फिर 105 हुआ, फिर 160 पे पहुंच गया। Exactly. तो ये सारा कुछ जो है, ये लेवी जो है, इट्स अ पनिशेबल टैक्स ऑन द कंज्यूमर्स। मैंने हमेशा रिक्वेस्ट की कि इस लेवी को वापस ले लिया जाए ताकि कुछ रिलीफ मिले आम आदमी को। देखिए, पेट्रोल के प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो लॉजिस्टिक सपोर्ट सर्विसेज और साथ साथ सप्लाई चेन टोटली ब्रेकअप हो जाता है और बिल्कुल ये इतनी बुरी सिचुएशन पे आ जाती है सूरत हाल कि आप देखें कंज्यूमर गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, ओवरलैंड ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और पता नहीं मैं किस किस चीज के नाम लूं, लंबी लिस्ट बन जाएगी। तो ये सारा कुछ इतना मुतासिर होता है जिससे एक अजीब और गरीब किस्म का सन्नाटा तारी हो जाता है लोगों पर। आप महसूस कर सकते हैं कि जब ऑयल के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ के 450-60 कितने बन गए, तो वो उसके बाद क्या लोगों की सूरत हाल हुई है। तो दिस इज ऑल डिजास्टर। इसको रियलाइज किया और रियलाइज करने के बाद इसको गवर्नमेंट ने कल, प्राइम मिनिस्टर वाज वेरी काइंड कि उन्होंने उसको 80 रुपए कम किया और रियलाइजेशन की वजह से कुछ लोगों के चेहरों पे, कुछ कारोबार पे, कुछ लोगों पे, कुछ ट्रांसपोर्ट पे, अच्छा ही इज काइंड इनफ के 80 रुपए उन्होंने किए हैं, वो के इससे ज्यादा नजर आया कि चलो कुछ तो कम हुआ। ठीक है ना।
अब आगे आप मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे थे, टाइटनिंग की, तो आगे इतनी टाइटनिंग है और आपका इन्फ्लेशन जिस तेजी से बढ़ रहा है, आप 7 पे बात कर रहे थे, 9 पे कर रहे थे कि आपका इन्फ्लेशन रेस होकर तकरीबन कुछ भी नहीं तो 13 को क्रॉस कर गया और मैं आई एम अफ्रेड कि ये 17 को ना टच कर जाए, विच इज गोइंग टू बी अबव। तो जाहिर है टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी तो होगी ना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और इन्फ्लेशन फिर भी कंट्रोल ना हुआ और आगे बढ़ता चला गया, तो ये कितनी मुश्किल सूरत है। अच्छा, हम वापस उसी कैश 22 की सिचुएशन के अंदर हमें जाते हुए वापस नजर आ रहे हैं। स्क्रैच से ये सिलसिला शुरू हुआ था और बड़ी मुश्किल से, आपने अतीक भाई वेरी राइटली सेड कि हमने बड़ी मुश्किल से इसको इन्फ्लेशन को सिंगल डिजिट के अंदर लेकर आए थे और अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे इस वॉर से पहले। जी जी जी, इन्फ्लेशन को नहीं लाए थे बल्कि करंट अकाउंट को डेफिसिट से निकाल के सरप्लस में लाए थे। हाँ, ये भी एक आपने बिल्कुल सही कहा कि ये भी एक बात है, बिल्कुल टर्न अराउंड है, एब्सोल्युटली टर्न अराउंड है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा अतीक भाई, यहाँ पे रोकूंगा आपको। अभी एक और बड़ा अहम मामला है जिसके ऊपर बात करनी है कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हमारे पास आई है, एक अपॉर्चुनिटी अनफोल्ड हुई है, उसके हवाले से आगे बात करूंगा। जरा आसिफ साहब को मैं ज्वाइन करना चाहूंगा। आसिफ साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आसिफ साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। ओके ओके आसिफ साहब, सबसे पहले तो मुबारक हो कि ऐसी जगह आपकी पार्टी रूल कर रही है जहां पर कोई अपोजिशन इस वक्त नहीं है। आवाम का प्रेशर भी एक हद तक जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आ रहा है, बट ये है कि ऑन दी होल सड़कों के ऊपर आवाम अभी तक नहीं आए हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और प्लस ये कि अब ये जिस किस्म के फैसले किए जा रहे हैं, हर कोई ये सवाल कर रहा है कि आपको एक वक्त पैसे बढ़ाने पड़ते हैं, फिर आप अपनी टीम को फाइनेंस वाली को भेज देते हैं, वो जाकर पैसे बढ़ाते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आते हैं, फिर वो पैसे कम करते हैं। ये आखिर हो क्या रहा है? इसके बारे में तो थोड़ा सा बताइए। सॉरी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। सर, जो भी र्यूमर्स सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है जी जी, और जिस तरीके से पूरी दुनिया में ये एक जंग की सूरत हाल है, और ये जंगी सूरत हाल तो वाकई वहां पे है, लेकिन यहाँ पर इकोनॉमी की जो सूरत हाल है वो जंग से भी ज्यादा खतरनाक है। ठीक है। उसकी वजह ये है कि दो चीजें हैं। नंबर 1, ये तो पीछे से कंपनीज के रेट बढ़ गए। नंबर 2, जो लॉजिस्टिक रेट्स थे वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया सर। ठीक है। जो फ्रेट थे वो बहुत ज्यादा रेट अप हो गए। नंबर 2, अब देखना ये है कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया। हमने पहले आपने रेट हमने बढ़ा दी है, फिर हमने कम कर दिए। ये आपका जो बर्निंग क्वेश्चन है, और मैं ये समझता हूँ ये बिल्कुल बर्निंग क्वेश्चन है आज का। ये आपने अच्छा किया, इसके ऊपर प्रोग्राम किया है। अवाम को, लोगों को, सबको, हमें भी आपसे सीखना है और अवाम को बताना भी है। लेकिन सर गुजारिश ये है कि किसी भी गवर्नमेंट का ये किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं है कि वो अपने वोटर्स को, और बिलखसूस अपने वोटर को, और बेलमूम अपने अवाम को, अपने मुल्क के अवाम को। देखिए, अब कोई अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई फॉरेन मिनिस्टर है, कोई प्रेसिडेंट है, तो वो किसी एक पार्टी का नहीं है, वो पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के अवाम के मतलब वो काम करते हैं। तो ये बड़ा क्रूशियल टाइम है, बड़ा क्रिटिसिज्म हमारे ऊपर हो रहा है। नहीं, सवाल तो ये है ना कि हमारे लिए तो सारियां गल्ला चंगी है ना, हमारे लिए तो रूट भी खुला हुआ है, हमारे पास तो एक्सेस भी मिला हुआ है, हमें सब कुछ है। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसको एक्सेस भी मिला हुआ है, जिसके पास इन्वेंट्री भी है, जिसके पास स्टॉक भी अवेलेबल है, अगर वही सबसे ज्यादा पैनिक कर जाएगा तो फिर वहां पे क्या सूरत हाल होगी? जहाँ पे जंग हो रही है वहां तो लोग इतना पैनिक नहीं नजर आ रहे। मैं बिल्कुल कैटेगरिकली आपसे ये करूंगा कि ये दुरुस्त है कि रूट भी खुला हुआ है, और पाकिस्तान के झंडे लगने के बाद पाकिस्तान के झंडे से वाले जो बहरी जहाज है वो आ भी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सर, जो रेट्स बड़े हैं, जो इंक्रीज हुआ है रेट जी, उसकी पेमेंट तो सर अदा करनी है ना। ठीक है जी, वो कीमत हम चुकाएंगे जी, वो कीमत हमें चुकानी पड़ेगी, इसका मतलब है आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, एब्सोल्युटली सर। देखिए, गवर्नमेंट खुद से तो वो इंपोर्ट नहीं कर रही, हाँ, तेल खुद से नहीं लेके दे रही। लेकिन असद ये एक बड़ी वैसे एक बड़ा कमाल इजाफा ये है कि ऑपोजिशन भी आगे ना कोई नहीं है, वरना तो थोड़ा सा प्रेशर तो हो जाता है। ये तो खैर एक अच्छी खबर तो है, उनको आगे काम बहुत सारे लगे में, इस वजह से जो है ना उन्होंने अभी तक जो है वो प्रेशर कोई नहीं डाला। मैं आपसे ये अर्ज करूं कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, किसी भी गवर्नमेंट की कामयाबी और नाकामी में अपोजिशन का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, बराबर का रोल होता है, तकरीबन तक बिल्कुल ऐसा ही बराबर का रोल होता
है। और ये सिर्फ बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में लोग सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं, मेन मेक निकालते हैं। वो कहते हैं ना कि एक शख्स ने एक तस्वीर बनाई और चौक में रख दी, इसमें जहां जहां पे कमी है आप नुक्ता डाल दें, तो नुक्ते इतने हो गए वो असल गायब हो गया। अगले दिन उसने वही तस्वीर बना के रखी, उसने कहा कि इसको जो कमी है वो दूर कर दो। ठीक हो गया। सर अपोजिशन का रोल तो ये है क्रिटिसाइज करे जी, बिल्कुल टफ टाइम दे, लेकिन साथ में पूरी यूरोप में आप देख रहे हैं, यूएस में देख बिल्कुल ठीक है, कंस्ट्रक्टिव रोल होना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक है। असद साहब वापस आता हूं आपकी तरफ, जरा मैं एक और बड़ा अहम सवाल है, जैसे भी अपॉर्चुनिटीज की बात हो रही थी ना, अतीक साहब आपकी तरफ आता हूं। अतीक साहब, अब एक हमारे पास ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, वो ये कि हमारे जो पोर्ट्स हैं जो इतने एफिशिएंट नहीं थे, ये बहुत कम लोगों को पता है कि हमारा जो टर्न आउट है, जो शिपमेंट्स का, वो भी बढ़ गया है। और हमने जो ईयरली हमारी परफॉर्मेंस हुआ करती थी, मोर देन 2800 शिप्स, अगर हम साल के अंदर हम उसकी ट्रांसपोर्टेशन अफोर्ड कर पाते थे, तो वो हमें तकरीबन इस क्वार्टर के अंदर भी एक महीने से अंदर ही तकरीबन 2000 से ज़्यादा शिप्स आ चुके हैं। क्या ये बात सही है कि हमारी ट्रांसशिपमेंट वाला जो साइट था वो दोबारा से फ्लरिश करने लगा है और एक और नई अपॉर्चुनिटी अनफोल्ड हो रही है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है कि ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी अनफोल्ड नहीं हुई है, बल्कि अल्लाह पाक ने हमें बूम दिया ट्रांसशिपमेंट में। हम जब बात करते हैं ट्रांसशिपमेंट की, तो हम बात जहाजों की नहीं करते, कितने जहाज आए कितने गए, हम बात करते हैं नंबर ऑफ कंटेनर्स को हैंडल करें, तो हम लाखों नंबर के कंटेनर्स डील कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कैपेसिटी है, बस सिर्फ थोड़ा सा हमें एक इम्प्रूवमेंट लेने की जरूरत है कि हमें थोड़ा अपने हार्बर्स को इम्प्रूव करना है, ट्रांसशिपमेंट क्वालिटीज को इम्प्रूव करना है, और जो कार्गो इंस्पेक्शन है उसको इम्प्रूव करना है, कार्गो स्टोरेज को इम्प्रूव करना है, अपनी बर्थ को इम्प्रूव करना है और ड्रेजिंग को इम्प्रूव करना है, ताकि मदर वेसल्स आराम से आ सके, जा सके। ठीक है। अब जो ट्रांसशिपमेंट में हुआ है वो ये हुआ है कि इसने रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम किया। देखिए, दुनिया में या इस रीजन में जो ट्रेडिशनल पोर्ट्स हैं वो इजीली एक्सेसिबल नहीं रहे, जिसको आप कह सकते हैं जबल अली, सलात या कोई और भी दूसरे पोर्ट। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान के जो तीनों पोर्ट्स हैं वो न सिर्फ ये कि इजीली एक्सेसिबल है, बल्कि दे आर सेफ एंड सिक्योर एंड दे आर मॉडर्न पोर्ट्स आल्सो। हमारे जो टर्मिनल्स हैं उनके पास जदीद तरीन तरीके हैं लोडिंग अनलोडिंग और शिप्स को हैंडल करने के, और हम इंशाल्लाह लाखों कंटेनर्स हैंडल कर सकते हैं एनुअली। ये इतना बड़ा काम हमारे से हुआ है। अब बात सारी ये है कि ये अल्लाह ने हमें अपॉर्चुनिटी तो दे दी, लेकिन हमें इसको मेंटेन करना है, हमें इसको सस्टेन करना है कि ये काम आगे रहे, क्योंकि जब वॉर खत्म होगी तो वो जो ट्रेडिशनल पोर्ट्स है वो बहुत जोर से काम अपना दिखाएंगे, ताकि यहाँ से दोबारा ये सारी चीजें निकल जाए। तो हमें इसको मेंटेन करना है, तो इसमें हमें अपने रेट्स, हमने देखा है, हमने अपने रेट से भी ध्यान दिया है, हमने अपनी क्वालिटी पे भी ध्यान दिया है, हमने अपने पोटेंशियल से भी ध्यान दिया, और हम अपने आप को काम करने में कामयाब हो। पहले केपीटी में हो रहा था सब कुछ, उसके बाद ब्रेक बल्क कार्गो कंटेनर्स की हैंडलिंग केपीटी में हो रही थी, उसके बाद ब्रेक बल्क कार्गो की पोर्ट कासिम में रिकॉर्ड हैंडलिंग हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारे जहाज ग्वादर में भी लगने शुरू हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हो रहा क्या है कि हमारे तीनों पोर्ट्स आर सो बिजी कि हम ट्रांसशिपमेंट तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम अपना लोकल कार्गो भी हैंडल कर रहे हैं, जिसमें हमारी अपनी इंपोर्ट्स भी है और अपनी एक्सपोर्ट्स भी है, अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करना है। अदरवाइज इससे पहले भी हम अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके हैं। इससे पहले टेक्सटाइल का जो एक बहुत बड़ा गैप था, एक वैक्यूम था, वो हमें कोरोना के अंदर हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी, बट अनफॉर्चुनेटली उस वक्त हम उसको ग्रास्प नहीं कर पाए थे जिस तरह से हमें करना चाहिए था। एंड अगेन, जैसा भी आपने कहा कि इसको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के अंदर कन्वर्ट हमें करना होगा, इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने के लिए सॉरी मैं आपको बात को काट रहा हूं कि हमें अपनी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज को सही करना होगा, हमारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स बनाने होंगे, हमें कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, हमें एम्बिशियस प्लान्स चाहिए, और जो मैरीटाइम की हम बात कर रहे हैं इसमें मैरीटाइम फुटप्रिंट चाहिए। देखिए, हमारे पास रिच वाटर रिसोर्सेज हैं, सिर्फ पोर्ट्स नहीं है हमारे पास, बिल्कुल ठीक है। नहीं, एक पूरा सेगमेंट है हमारा ब्लू इकोनॉमी का, शिप बिल्डिंग है, शिप ब्रेकिंग है। एग्जैक्टली अतीक भाई, इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे, ब्लू इकोनॉमी के ऊपर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजीद प्रोग्राम्स होंगे। लेकिन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कि अल्लाह ताला ने कितना नवाजा है, हम शिप ब्रेकिंग में भी हैं, शिप बिल्डिंग में भी हैं, शिप रिपेयर में भी हैं, एब्सोल्युटली शिप रिसाइकलिंग में भी हैं, और हमारे पास रिच वाटर रिसोर्सेज भी है। हमारे पास 1001 किलोमीटर का कोस्टल लाइन है अल्हम्दुलिल्लाह, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अपॉर्चुनिटी के अंदर इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे पास रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन हमसे जो इससे पहले कमियां हुई हैं, जो हमने कोताहियां की हैं, उसकी वजह से
इनको सही तरह से कैपिटलाइज नहीं कर पाए। और अगेन आपने जैसे बताया कि सर्विसेज हैं और बहुत सारे इसके अंदर एलिमेंट शामिल हैं जिसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है ताकि हम जो है इस अपॉर्चुनिटी को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के अंदर इसको कन्वर्ट कर सकें। मैं जनाब आता हूँ आसिफ साहब की तरफ आता हूँ। आसिफ साहब से अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी कि ऑपोजिशन का ना होना भी बड़ी ब्लेसिंग है और गवर्नमेंट के लिए इससे ज़्यादा और क्या होगा कि किस किस्म के फैसले किए जा रहे हैं, इस पर बहुत ज़्यादा सवालात हो रहा है। आसिफ साहब मैं चाहूँगा ज़रा ये जो पिक्चर बड़ी अनक्लियर सी है और ये बार बार हो रहा है कि कभी इकनॉमिक एडवाइज़र्स आ रहे हैं, कभी फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं, पैसे बढ़ा देते हैं, होप कोई नहीं दे रहा। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा होप देने की ज़रूरत है अगर आपके पास इस किस्म की कोई गैर मामूली सिचुएशन नहीं है, जैसा कि पूरी दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तान इस वक्त सबसे ज़्यादा सेफर साइड के ऊपर है, जिसके पास हर किस्म की एक्सेस भी मौजूद है, ऑयल की शिपमेंट्स भी आ रही हैं, उसके बावजूद पैनिक क्यों कर रहे हैं और लोगों को कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दिया जा रहा? दैट इज़ माई क्वेश्चन। इसका मैं चाहूँगा ज़रा जवाब दें। देखिए, ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि पैनिक क्यों क्रिएट की गई और जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो एडवाइजर है, वो आके और बात करते हैं और उसके बाद पीएम साहब ने ये काम कर दिया। इसके ऊपर एक पूरा टीम वर्क था, पूरी कैबिनेट बैठी हुई थी, सब लोगों ने इसके ऊपर काम किया, मेहनत की कि हम किस हद तक गवर्नमेंट जो है वो जो नुकसान आता है उसको उनको बर्दाश्त कर सकती है। देखिए, आपके इल्म में है कि हमारे साथ ही मुल्क में इंडिया में आज 2-2 किलोमीटर की लंबी लाइनें लगी हुई है और वहां पे फ्यूल नहीं है, गैस नहीं है, एलपीजी नहीं है, बिल्कुल लोग बड़े परेशान है और 2-2 किलोमीटर तक लोगों को मोटर बाइक के लिए पेट्रोल नहीं मिल रहा। जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सारी ब्लॉक हो चुकी है। पाकिस्तान की जो इस वक्त की गवर्नमेंट है उसने स्टार्ट से ही एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई और ऐसा काम तरतीब दिया कि उन्होंने पाकिस्तान में पेट्रोलियम की मसनूआत की शॉर्टेज नहीं होने दी, नंबर 1। नंबर 2, ये बड़ा क्रिटिसाइज किया गया कि इन्होंने 55 रुपये बढ़ा लिए। आसिफ साहब मैं यही रोकूंगा आपको, अभी इसके ऊपर मजीद बात होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और खासतौर पे पंजाब गवर्नमेंट के जो फैसले हैं ना उसके हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं जिसको अभी क्लैरिटी की ज़रूरत है। इसका जवाब मैं चाहूँगा। अतीक भाई की तरफ वापस आऊँगा क्योंकि मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम है। अतीक भाई मैं चाहूँगा ज़रा सा इसको कंक्लूड कर लिया जाए। कुछ देर पहले आप ब्लू इकॉनमी के हवाले से बात कर रहे थे और अपॉर्चुनिटी को बड़ी अपॉर्चुनिटी के अंदर कन्वर्ट करने के हवाले से बात कर रहे थे। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर अगर आप इसको कंक्लूड करना चाहें तो ज़रूर कर लें। शिपमेंट पे बात कर रहे हैं, हमसे हम एडिशनल इनकम टू द इकोनॉमी लेकर आ रहे हैं। जो एंजाइटी है वो थोड़ी थोड़ी कम कर रहे हैं हम। फॉरेन एक्सचेंज का आपने कहा वो कम कर रहे हैं। रेमिटेंसेस का जो प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से हमारी ट्रेजरी डिफिकल्टी भी आ रही है वो कम कर रहे हैं ट्रांसशिपमेंट में। उससे क्या हो रहा है कि हम तकरीबन 50 मिलियन से लेके $100 मिलियन से पर एनम इनकम जनरेट कर सकते हैं इस ट्रांसशिपमेंट को इंप्रूव करके। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है। गवर्नमेंट का पूरा ध्यान चाहिए। ऑलराइट, ये आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, इससे बिल्कुल डिसएग्री नहीं किया जा सकता। एंड देयर इज नो अदर थॉट, कोई सेकंड थॉट नहीं है। इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और वॉर फुटिंग के ऊपर काम करना है। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। अतीक भाई थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आप देखते रहें, देख रहे हैं पाकिस्तान।